आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जो मीडिया के भाई बंधु यहाँ पर आए हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और हमारे जो गेस्ट हैं यहाँ पर उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जगत जननी मानव सेवा ट्रस्ट, जो आप यहाँ पे पोस्टर देख रहे हो, करमवीर अवार्ड्स ऑर्गेनाइज कर रही है, जो कि एक सोशल अवार्ड होगा जहाँ पर कोविड योद्धाओं को अप्रिशिएट किया जाएगा। साथ ही जो बीएमसी के कर्मचारी है, जो डॉक्टर्स है, उनको यहाँ पर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो आज जो है उसकी एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखी गई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अवार्ड कोहिनूर कॉन्टिनेंटल में होने वाला है, बहुत ही बड़े पैमाने पर होने वाला है। तो इस अवार्ड शो को लेकर कुछ गेस्ट हमारे साथ में है, जो उनकी फाउंडर है। सबसे पहले गीता यादव जी को मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगा। मैम प्लीज़ यहाँ पे आइए और इस स्टेज की शोभा बढ़ाइए। और जो हमारे गेस्ट है आज हमारे साथ, आपसे जानना चाहूंगा कि करमवीर अवार्ड्स क्या है, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए और क्या कुछ होने वाला है। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन तो दिया है, लेकिन अगर आप कुछ बताएं इस अवार्ड शो के बारे में थोड़ा। सबसे पहले मैं सारे दोस्तों को मेरी तरफ से नमस्ते। और मैं जगत जननी मानव सेवा ट्रस्ट की तरफ से ये जो कर्मवीर पुरस्कार है, ये मैंने इसके लिए ये सोचा कि भाई हमारा जो दिसंबर मंथ है, ये सारा हमारे वीरों का महीना है। तो इस महीने में जितने, चाहे 26/11 की ले लो, चाहे 6 दिसंबर 5, जो भी है, हमारे आज जितने वीर जो इसमें शहीद हुए हैं, या जो ये कोरोना टाइम पे लोगों ने कितने लोगों ने मतलब अपने जान भी गंवाई है। इसमें पुलिस वाले भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, बैंकर्स भी हैं, क्योंकि इस टाइम पे जिन्होंने मतलब इतनी हेल्प लोगों की, उसमें उन्होंने ये नहीं सोचा कि उन्हें क्या होगा इसके। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें ऐसी हम करें कि जो लोगों को शायद उनको नहीं पता होगा कि हमने क्या किया है, तो उनको हम सामने आगे आके उन्हें हम सम्मानित करें। ये जो अचीवमेंट अवार्ड है, हम उनको इसलिए दे रहे हैं कि इस टाइम पे उनको पता नहीं था कि हम इस जो काम को कर रहे हैं, हमें इसका क्या मतलब अंजाम मिलेगा। तो इसमें जैसे पुलिस वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, आर्मीज़ हैं। अब जैसे अभी फुलवा अटैक हुआ था, उसमें भी लोगों, भले लोग न्यूज़ पे देखते हैं, लेकिन उनको कोई ये नहीं सोचता कि वो उनके लाइफ में या उनके परिवार में क्या चीज़ें हो रही हैं करके। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये अवार्ड दे के शायद मैं उनको कुछ थोड़ी सी सम्मान उनको दे सकूं, मेरे इसमें जितना मेरे इस संस्था के द्वारा हो सके। बाकी और भी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग सामने लाएंगे। साथ ही मैम, अगर आपको आपके साथ किसी को जुड़ना हो, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम करें, तो आई एम श्योर बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, तो क्या करना होगा उनको आपके साथ जुड़ने के लिए? सबसे पहले वो बताइए मैम। देखिए, इसमें करने के लिए अगर वो चाहते हैं हमारे साथ जुड़े, तो हमारी संस्था के साथ जुड़े, हमारे लोगों के साथ मिले। रजिस्ट्रेशन नंबर हम देंगे, सारा जो भी है आप उसमें जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और हमारी संस्थाओं के साथ जुड़िए। राइट। और पूजा मैम, आपसे जानना चाहूँगा, आप जो है इस अवार्ड शो से जुड़ी है, थोड़ा सा बताइए कि क्या खास बात थी जो आपने इस अवार्ड से जुड़ने का फैसला किया, और थोड़ा सा बताइए कि क्या रोल होगा आपका। थैंक यू, नमस्ते सबको। पहले तो धन्यवाद देता हूँ गीता दी, जो इतना अच्छा एक पवित्र कदम उठाए। आजकल देखो, कोई किसी को जानते भी नहीं है, और ये देश के लिए ये जो दुनिया में 2 साल आए, इंसान का दिमाग ही तो डैमेज हो गए। अच्छा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, पूरा मैं बोलूँ तो ध्वंसी हो गया। फिर भी ये लॉकडाउन में जो दीदी अभी बोले हैं, कितने लोग दुखी हैं, दुनिया से चले भी गए। इन लोगों को देखो, कोरोना ये जो एक वार्ड आया दुनिया में, सब अलग हो गए। जैसे लोग क्या बोलूं मैं, अभी कोई नहीं है लोगों का, जीने का ही हाल छोड़ दिए। जे आज दुनिया नहीं रहेगा। फिर भी मैं उन लोगों को दिल से दुआ करती हूँ जो लोगों को मदद करने के लिए आगे आए। दीदी अभी बोले पुलिस है, डॉक्टर है,
मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ इंसानियत को मत मारो, इंसानियत को बचा के रखो, एक हो जाओ दुनिया, कोई बड़े छोटे नहीं हैं, एक हो जाओ। सबसे बड़ी बात तो देश को भी देखना है। ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, मैं चाहती हूँ, मैं नॉर्मल इंसान हूँ, बहुत सारे दीदी लोग हैं। थैंक यू सो मच। यास्मीन मैम, आप क्या कहना चाहेंगी इस अवार्ड शो के बारे में, स्पेशली कितना ज़रूरी है इन कोविड योद्धाओं को अप्रिशिएट करना, क्योंकि जिस तरह का काम उन्होंने किया है काबिल तारीफ तो है ही, साथ ही बहुत ही ज़्यादा फैमिली को छोड़ के बाहर निकलना बहुत मुश्किल काम था। क्या कहना चाहेंगे? ये जो अवार्ड हम जो कॉन्सेप्ट हम लेके आए हैं, हर मंथ या हर साल हमें कोई ना कोई एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। जो ये कॉन्सेप्ट है बहुत ही टचिंग है, जैसे कि सबके दिल के करीब है। तो सब ने एक दूसरे को खो दिए हैं। आप एक्टर ले लो या पुलिस कर्मचारी ले लो या डॉक्टर ले लो या जो बाहर जो रोड पे क्लीन करता है, जो हमारे जो हाउसकीपिंग बोलते हैं जिसको, और भी बहुत से जन हैं हमारे आजू बाजू या हमारे अड़ोस पड़ोस में, या तो कोई भी जो भी है, घर वाले हो या बाहर वाले, या तो फिर इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उन सबको सपोर्ट के लिए हम आगे आए हैं यहाँ पे। और ये अवार्ड हम लोग ने अचीवमेंट अवार्ड जो हम सम्मानित कर रहे हैं सबको, अब मैं चाहती हूँ कि आप सब सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हम ये कॉन्सेप्ट लेके आए हैं सबके सम्मानित के लिए और सपोर्ट के लिए। प्लीज़ आपका कंट्रीब्यूट बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। और मैं चाहूँगी गीता जी थैंक यू सो मच जो आपने मुझे इसमें इन्वॉल्व किया और इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपने मुझे करने का मौका दिया। मैं बहुत खुश नसीब हूँ इस शो के लिए और बहुत एक्साइटेड भी हूँ। बस आप सबका सपोर्ट चाहिए मुझे। थैंक यू सो मच। चाहत जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड शो के बारे में? और जैसे मैंने दूसरे लोगों से पूछा, क्या खास बात थी इस अवार्ड शो से जुड़ने की? मैं आप सभी लोगों को नमन करती हूँ और गीता जी को मैं थैंक यू बोलती हूँ कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे अपने साथ ज्वाइन करने का एक सुनहरा मौका दिया, तो उसके लिए थैंक यू। और जैसे ही मुझे गीता जी ने ये चीज़ें बताई कि ये कर्मवीर अचीवमेंट अवार्ड रखा हुआ है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी, जब पुलवामा अटैक हुआ था तो उसमें मेरे ब्रदर इन लॉ मतलब मेरे जिया जी उस फाइटिंग में थे और मेरी एनजीओ पूरे लॉकडाउन में सबको कोऑपरेट किया जो नंगे पैर यहाँ से मुंबई से आउट हुए थे। तो एक क्या होता है कि हमारे अंदर जो इंसानियत है ना, उस टाइम पे एक्चुअल में आम पब्लिक में दिखाई दी। और जो एक सेटलमेंट फैमिली थी उस टाइम पे, वो सारे घर पे बैठे थे। तो यहाँ पे पता चलता है कि हमारे अंदर आम पब्लिक में अभी भी इंसानियत बची हुई है, लोग जैसे अवेयरनेस फैलाए हुए हैं। तो यही चीज़ें मैं गीता जी से रिक्वेस्ट करूँगी, इसे कंटिन्यू रखें और इसे आगे बढ़ाएं। हम आपके साथ हैं, आपको कोऑपरेट करेंगे। जहाँ हमारी हेल्प होगी मेरे तरफ से, मेरी एनजीओ की तरफ से, मैं आपको फुल कोऑपरेट करूँगी। थैंक यू। गीता जी, लास्टली आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो सफाई कर्मचारी है या फिर डॉक्टर है, उनका चुनाव कैसे करेंगी? उनको कैसे मतलब ऑन बोर्ड लेके आने वाली है? आप अगर उस बारे में कुछ बताएं, उसके लिए कुछ प्लान किया है आपने कि कैसे उनकी रिसर्च करेगी कि किन किन लोगों को यहाँ पे सम्मानित करना है? देखिए, ये कॉन्सेप्ट जब लेके आई थी तो मुझे इसमें मतलब बहुत लोग, मैंने कोरोना में बहुतों को देखा था और हम जा के उनको खुद ये करते थे कि भाई ये यहाँ पे काम कर रहे हैं, या जैसे भी हम उनको खुद मिलके और उनको सम्मान करते, तो वो हम उतना लोगों को शो नहीं करते थे। लेकिन हमें इतना आइडिया है कि भाई ये जगह पे ये पर्सन है और उसके लिए हमारे साथ टीम में है, जैसे सारी टीमें हमारी है, ये हम अपनी तरफ से, और हम कुछ चीज़ें हमें पता भी हैं और हम सर्च करने, देखिए अच्छाई कभी छिपती नहीं है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लोगों के सामने आई जाती है और अच्छे लोगों के चेहरे हमेशा नज़र में रहते हैं। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इस अचीवमेंट अवार्ड को हम ढूंढें, अच्छे लोगों को हम इसमें सम्मानित करेंगे और अपनी तरफ से जितना होगा उनके लिए हम और आगे भी कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे हम लोग इसको आगे भी कंटिन्यू करने के लिए, ये कभी रुकेगा नहीं। जी, बहुत जरूरी। और एक बात मैं बताना चाहूँगी, सोशल मीडिया में हम लोग ये जो भी, अगर आपको ऐसा लगता है हम तो सबको मतलब एक साथ में नहीं जुड़ सकते, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, इसका जो अभी जो वीडियो रखने का कॉन्सेप्ट यही था कि आप हमारे साथ जुड़िए। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास में या आपकी टीम में
कोई ऐसे हैं जिनको ये अवार्ड देना चाहिए या उनके लायक है, तो प्लीज़ आप आके आइए और आपका एक छोटा सा डिस्कस भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, छोटा सा वीडियो भी, आप एक वीडियो क्लिप जो भी आपका होगा आप वो शेयर कीजिए। और आपको अगर किसी के बारे में बोलना है, आप एक या 2 मिनट का या तो 15 सेकंड का आप एक वीडियो बना के आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ये सब हम सोशल मीडिया में आपके लिए सुविधा रखा है। बहुत कुछ प्लानिंग है। प्लीज़ आप लोग चाहे हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं, है ना, हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं, उसका सब डिटेल्स हम लोग दे देंगे, है ना दीदी। और एक बात बोलना चाहूँगी मैं कि जैसे कि अभी हम तो एक फैमिली हो गए हैं और हम अलग नहीं हैं। अब जो भी हम NGOs में वर्क करते हैं, जैसे गीता जी करती हैं, दी करती हैं और मैं करती हूँ, तो हमारी जो NGO सारी कनेक्टेड है एक दूसरे, तो बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है हमारे लिए और हमारे गुड अचीवमेंट के लिए। बिकॉज कि जो हमारी NGO में थोड़ा बताना चाहूँगी, अगर आपके पास कैंसर पेशेंट और हार्ट के पेशेंट या किसी भी बीमारी से जूझ रहे पेशेंट हैं, तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए गीता जी की NGO के तरफ से। हम बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे और उनका फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट भी कराएंगे। क्या होने वाला है और आपके जुड़ने का क्या रीज़न है, थोड़ा सा अगर उस बारे में बताइए, और जो लोग देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा? सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि कर्मवीर, जैसे कि नाम सही है कि कर्मवीर, जिन्होंने कर्म बहुत अच्छा किया है, उसके लिए ये फाउंडेशन जो है हमारी जगत जननी फाउंडेशन है। और गीता जी की वो संस्था को चलाती हैं। तो मुझे अभी हमारी मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग ऐसा करने वाले हैं। तो मैं एज एन एक्टर इतनी कहूँगा कि मुझे लगता है कि जहाँ मेरे से ऐसी चीज़ों में जहाँ समाज के लिए कुछ भी करना होता है, तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मुझे समय मिले मैं करूँ। और ये मौका मिला इनके साथ जुड़ने का, और आज इन्होंने बुलाया तो मैं आया। तो मैं कहूँगा कि जितने अभी पैंडेमिक हम जिस पैंडेमिक से हम सब गुजरे हैं, खास करके कोरोना काल का, और इसके पहले जबकि बताया गया कि 26/11 कल जो हुआ है, पूरी मुंबई दहल गई थी। उसके पहले भी पुलवामा अटैक जो हुआ था, कितने लोग शहीद हुए, लेकिन कई ऐसी चीज़ें होती हैं हम सिर्फ देख सकते हैं, उनका दर्द नहीं जान सकते जो उस चीज़ों से गुजरते हैं। तो कम से कम इस पैंडेमिक और इन सब चीज़ों में जो एक संस्था हो या जो लोग हैं जो अपनी तरफ से सेवा करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, उनको हम एक सम्मान देना चाहते हैं। तो ये कर्मवीर अवार्ड उसके लिए है कि जिन लोगों ने बिना निस्वार्थ होकर एक दूसरे की सेवा की है, पैंडेमिक में लड़ने की हिम्मत दी है, और जिस तरह से लोगों की सेवा की है बाहर जाकर, चाहे वो तन से हो, धन से हो, मन से हो। तो ये अवार्ड सिर्फ उनको देकर हम उसका तो फर्ज जो उन्होंने किया उसका तो हम कीमत नहीं अदा कर सकते, लेकिन एक सम्मान दे सकते हैं, एक ये बता सकते हैं कि आप ऐसे ही कर्म करते रहिए और ऐसे कर्मवीरों के साथ हमारी संस्था खड़ी है। तो ये इस तरह ही चलता रहेगा। ये भी इस साल शुरुआत है और आगे भी हम सब उनके साथ जुड़े हैं, और ऐसे जैसे ही मौके आएंगे मेरे साथ के जो लोग हैं मैं उनको भी जोड़ने की कोशिश करूँगा। और मैं गीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये संस्था बनाई, इस कर्मवीर अवार्ड के बारे में सोचा, और ऐसे ही ये सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ती रहीं और ऐसे अवार्ड होते रहें, सब साथ हैं। शीला मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड शो के बारे में, और क्या खास बात होगी इस अवार्ड शो? अवार्ड शो की हम लोग जिस टाइम प्लानिंग कर रहे थे, तो हम लोग नाम बहुत सारे सोच रहे थे। हमारे साथ एक जन थे जिन्होंने ये नाम सजेस्ट किया, इस समय वो नहीं हैं, लेकिन ये नाम बहुत अच्छा लगा क्योंकि कई सारे नाम में से ये नाम हम लोगों ने सेलेक्ट किया था। और जिस तरीके का हम 2 साल से ये देखते आ रहे हैं कोरोना काल में किस तरीके से लोग जूझ रहे हैं, कैसे कैसे लोगों ने किया। मैं ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ को जानती हूँ जिन्होंने कितने अपनों को खोया है। किसी ने एक नहीं, एक ही परिवार के 2-2, 3-3 जिनको ना भी कोरोना होते हुए भी जिन्होंने अपने किसी बड़े को खोया, उनको देख के डर के मारे लोगों ने हार्ट अटैक से अपने प्राण त्यागे हैं। तो वो आज हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन ऐसा सोचते हैं कि कई ऐसी फैमिली को भी हम लोग जानते हैं जिनके यहाँ 3-3 दिन खाने को नहीं था, जो लोग बोलते थे कि हमने बहुत सारे लोगों से ट्राई किया कि लोग हेल्प करें। देखिए, सोशल वर्क के नाम पे करने के लिए बहुत लोग करते हैं, एक्चुअल सेवा कौन करता है ये बहुत कम लोग जानते हैं। नाम सब करते हैं, बैनर बहुत बड़े आते हैं, लेकिन सेवा करने वाले कोई और होते हैं, ना कि वो। ऐसा ही हमारे साथ भी वाकया हुआ कि कई सारी फैमिली ऐसी, एक 25 फैमिली हमारी मैक्सिस मॉल के पास थी। कुछ लेबर थे जिनको घर से निकलने के लिए पुलिस वाले नहीं देते थे, आप लोग भी जानते हो। हम लोगों ने बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत सारे लोगों को बोला, मगर कोई सामने नहीं आया।
फिर मैं ऐसे ही मुझे रोना आ गया, क्योंकि वो जिस तरह आज भी उनका लेटर हमारे पास है, जब मैं पढ़ती हूँ तो लगता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसा भी रियल है। नहीं तो हम लोग फिल्मों में या स्टोरी में ये सब देखते हुए आते थे। तो मेरी बेटी बोली मम्मी क्या हुआ, मैंने कहा ऐसे से। बोली मम्मी क्यों टेंशन लेती हो, हम लोग हैं ना, करेंगे। और जिस तरीके से किया तो लगता है कि नहीं, वाकई में लोगों ने जब एक बार हमने एक कदम आगे बढ़ाया, जो हमें पीछे देख रहे थे वो खुद हमारा साथ देने के लिए आगे आए। तो ऐसे कर्मवीरों के लिए कि हाँ, जिन्होंने ध्यान रखा कि नहीं वाकई में ऐसा हो रहा है, ये हकीकत है, तो बहुत ऐसे लोगों ने हम लोगों का साथ दिया, जिन्होंने हाथ में हिस्सा, हमारे साथ हिस्सा बने और उन लोगों की हेल्प करी। तो इसलिए ऐसे लोगों के लिए ये अवार्ड अगर रखा गया, उसमें चाहे आप किन्नर संस्था के लोगों को देख लीजिए, चाहे आप कोई ऐसे जो रोज़ का भी कमा के खाते थे, अगर उन्होंने कुछ जोड़ के रखा था तो उन्होंने भी लोगों की हेल्प की है। तो अगर ये अवार्ड हम कुछ ऐसे लोगों को देंगे चुन चुन के, हमारे पुलिस वालों ने, देखिए आप बहुत कितने पुलिस वालों ने भी जान गंवाई है, कितने पुलिस, उनकी फैमिली, अगर हम उनकी फैमिली वालों को ढूंढ कर दें, या जैसे हमारे सफाई कर्मचारी, देखिए किसी सब छुट्टी पे थे, लेकिन अगर हमारा एक दिन कचरे वाला ना आए तो हमारी सोसाइटी की क्या हालत होती है। तो हम ऐसे लोगों का सम्मान करने की कोशिश ज़्यादा हमारी रहेगी। डॉक्टर्स हो गए, एम्बुलेंस वाले हो गए, पुलिस वाले हो गए, या जो हमारे लिए सब्जी है, रोज़ का खाना पहुंचाते थे, जो दूर दूर, हमने कई ऐसे लोगों से करा था संपर्क। जहाजी मलंग में 700 लोग थे, तो हमें एक पूनम महाजन जी की टीम की कोई मुझे मिली थी, मिले थे, मतलब जेंट्स थे, उनको हमने बोला, उन्होंने डेली टेम्पो में खाना हाजी मलंग तक जाता था। जब मैं फ़ोन करती थी उनको, ऐसे ही कांदीवली में एक चौल में, जब हमारे पास, जब बीच में मैंने राशन दिया तो कांदीवली से पैदल चल के हमारे पास कुछ 5 लेडीज़ आई थी, जिनके पैर देख के मतलब मुझे देख के ताज्जुब हुआ कि कांदीवली तक से पैदल आना। तो लोग ये उस टाइम पे तो गांव भी लोग पैदल गए थे। तो अगर ये अवार्ड हम लोग कर रहे हैं गीता जी के माध्यम से, अगर ये हो रहा है तो बहुत अच्छा हो रहा है। और बहुत आगे हम तो इनसे बोलेंगे कि साल में 1 या 2 बार ऐसे वीरों को ढूंढ के, जो हमारे शहीद के परिवार हो गए, या हमारे जो पुलवामा के अटैक वाले लोग हो गए, या हमारे जो 26/11 का अटैक है, जो हम लोग कल शहीदों को श्रद्धांजलि दे करके आए हैं, और कौस्तुभ राणे जी का आप लोग मीरा रोड में जानते ही हैं। तो अगर ऐसे कुछ लोग मिलेंगे, या बहुत उनकी फैमिली, अगर हम लोग उनको तन मन धन जिस तरीके से भी हम उनकी सेवा कर सकते हैं, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी। और ये गीता जी को बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया बोलना चाहूँगी, जो उन्होंने ये नाम सोचा और इतने अच्छे लोगों को अवार्ड देने की बात कर रहे हैं। उनके सपोर्ट के लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी इस अवार्ड शो के बारे में, और थोड़ा सा बताइए क्या रीज़न था इस अवार्ड शो से जुड़ने का? देखिए, कुछ लोग सहानुभूति रखते हैं, कुछ लोग सहानुभूति रखते हैं, किसी के प्रति दया रखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो समानुभूति रखते हैं। दोनों में ये फ़र्क है। सहानुभूति यानी दया दिखाना, समानुभूति यानी आपके दर्द को महसूस करना, और महसूस करके उस जगह को महसूस करना कि यहाँ पर कैसा दर्द हुआ होगा। इसीलिए ऐसे अवार्ड ऐसे कर्मवीरों के लिए ज़रूर रखने चाहिए। और मैं तो तहे दिल से इनकी बहुत आभारी हूँ कि ऐसे लोगों को आप प्रोत्साहन दे रहे हैं, और ऐसे लोग जो अपने जीवन में, कहते हैं ना, त्याग और बलिदान, ये 2 बहुत बड़ी चीज़ें होती है। बातें स्टेज पर, पेज पर, अखबारों में, हर जगह होती है, लेकिन ये जो त्याग है, ये बलिदान है, ये एक परिवार का एक 2 या कोई भी, हमें हमारे परिवार का कोई भी एक इंसान जिसको छोटी सी बीमारी हो जाए हम घबरा जाते हैं, लेकिन एक इंसान जब अपने परिवार को खो देता है, चाहे फिर वो शहीद होकर, चाहे फिर वो डॉक्टर्स हो, या मैम ने जैसे बताया जितने भी उन्होंने विशेष बातें कर दी हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे लोग आगे आकर वो अवार्ड दें। और वो अवार्ड अपने आप में सम्मानित होता है ऐसे लोगों को अवार्ड देकर, जो कि इसीलिए मैं 4 लाइंस कहूँगी ज़रूर एज अ राइटर कि ज़मीं पे रहो मगर ख्वाब आसमानी रखो, ज़मीं पे रहो मगर ख्वाब आसमानी रखो, कोई भी किरदार जियो मगर उसकी एक कहानी रखो, और जीने का जायका और भी बढ़ जाएगा, जीने का जायका और भी बढ़ जाएगा, बस एक मीर ज़िंदा रखो, एक मीरा दीवानी रखो। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे लोग को मैं आदरणीय, प्रणम्य है आपके कार्य, और प्रणम्य है शीला जी, जिनके डे टू डे वर्क में देखती हूँ मैं, तो बहुत छोटी सी पूंज और प्रेरणा पूंज है ये लोग। सो कर्मवीर अवार्ड अपने आप में बहुत अनूठा है। थैंक यू सो मच। देव जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड शो के बारे में, क्या रीज़न था? अरुण सिंह जी सर। सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार करता हूं, अरुण सिंह, और आप सभी मीडिया कर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबके माध्यम से हमारी ये जो संस्था जगत जननी मानव सेवा, जगत जननी मतलब हमें धरती माता को हम जगत जननी बोलते हैं, जगत जननी मानव सेवा के जो संस्थापक हैं, जो हमारी मैडम हमारे बगल में जो बैठी हुई हैं, हमें इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि कर्म
वीर जो इन्होंने अवार्ड रखा है कि कर्मवीर, यानी अपने कर्म के साथ अपनी वीरता का प्रतीक देने वाले को हम कर्मवीर कहते हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में अपनी वीरता का परिचय दिए होंगे, उनको लेकर और उनको एक प्रोत्साहन करने के लिए, उनको हौसला देने के लिए ये अवार्ड अगर मैडम ने रखा है, और तो ये बहुत खुशी की बात है। और मेरा भी बधाई है मैडम को कि हम लोग मैडम के साथ जुड़े हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा देव भाई का, जिसकी वजह से मैं आज मैडम से आज मिला और ये कर्मवीर अवार्ड से मैं जुड़ा हूँ। तो हमारी भी कोशिश ये रहेगी कि हम लोगों से जो हो सकता है मैडम के लिए, मैडम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए हम सब खड़े हैं। और हमारी शुभकामना है कि ये आज पहला साल है, बाकी सब लोगों से सब चीज़ और सारी प्रक्रिया सबकी मिल चुकी है आपको। तो मैं बस यही सिर्फ कहना चाहूँगा कि कर्म के हिसाब से अगर वीरता का परिचय अगर देने के लिए इतने सब साथी यहाँ मौजूद हैं, ये कारवा बढ़ते रहे, आज 10 हैं, कल 100 में बदले, लाखों में बदले, हज़ारों में बदले, और ये दिनों पर दिन 4 गुना होते जाए, 8 गुना होते जाए। हर हर महादेव।